आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न यह है कि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर आपतित होने पर 15 डिग्री कोण से विचलित होती है, जबकि आपतन कोण 45 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए। भाग एक में हमें ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और भाग दो में हमें ज्ञात करना है कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण। तो चलिए सबसे पहले हम इसे चित्र से समझते हैं। मान लीजिए हमारे ये दो माध्यम है, ये माध्यम कांच है और ये माध्यम हमारा वायु है। तो सबसे पहले जो होती है आपतित किरण जो होती है वो 45 डिग्री के कोण से निकलती है और 15 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है? सबसे पहले हमें दिया है आपतन कोण। आपतन कोण हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं? आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं। आई बराबर कितना दिया है? आई बराबर दिया है 45 डिग्री। ठीक है। और इसके बाद हमें दे रखा है कि विचलन कोण। विचलन कोण, और विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं? विचलन कोण को हम लिखते हैं डेल से। तो ये कितना दे रखा है? ये दिया है 15 डिग्री। ठीक है। और हमें बोला है कि अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण यहाँ से हम क्या होगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम लिखते हैं आर से। तो आर बराबर होता है आई प्लस माइनस डेल। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। तो अतः आर का जो मान होगा वो आई के मान से कम होगा। तब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा आई माइनस डेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इनका मान रख देंगे। आई का मान है 45 डिग्री माइनस डेल का मान कितना है? 15 डिग्री। तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। अब भाग ए में हमें क्या करना है? भाग ए में हमें करना है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए म्यू जी से लिखेंगे। ये क्या होता है? ये बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है। और साइन आई कितना है हमारा? तो साइन 45 डिग्री। ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो इनका मान रख देंगे। तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1 बटा वर्गमूल 2। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1 बटा 2। तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड भाग में हमसे पूछा गया है कि वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसे क्या होगा? इसे हम लिखेंगे साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी को क्या लिखते हैं? ये बराबर होता है 1 बटा म्यू। तो अब हम क्या करेंगे? म्यू का मान तो हमें पता चल चुका है कि √2 है। ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे। तो 1 बटा वर्गमूल 2। ठीक है। तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा? थीटा सी का। थीटा सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बटा वर्गमूल 2। तो यहाँ से थीटा सी बराबर हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। और जो कि हमें ये हो जाएगा हमारा भाग बी। तो ये अपना थीटा सी का मान हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि हमें ये भाग दो में निकालना था। तो ये थीटा सी बराबर 45 डिग्री अपना मान हो जाएगा। तो यही अपना आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।